अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपके सिद्दीकी के साथ जनाब आज हम बात करेंगे बल्कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि विज़िटर्स टू वर्क वीज़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। 2 दिन पहले 28 तारीख को अचानक ऐलान किया है। जी हाँ, विज़िटर्स टू वर्क वीज़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है कनाडा में। 2024 28 अगस्त को ये ऐलान किया गया है। इसकी तफ़सील जानते हैं कि इसकी तफ़सील कुछ ऐसी है कि कोविड के ज़माने में ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था कि जो लोग विज़िट पे आए थे, फँस गए थे, काफ़ी अरसे उनको यहाँ रहना पड़ा। तो उसको अफ़ोर्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बहुत अच्छी बात दिखाई थी कि जनाब आईआरसीसी ने ऐलान किया था जो लोग विज़िट पे आए हैं, उनका वीज़ा जो है वर्क वीज़े में कन्वर्ट हम कर देते हैं, अगर आपको एलएमआईए मिल जाता है और उसके बाद आप यहाँ पे अभी रहिए और कमाइए। अब उनका इरादा ये था कि 2028 तक 2025 तक 28 अगस्त तक ये सिलसिला उन्होंने चलाना था, लेकिन इस वक़्त कनाडा के हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं फाइनेंशियली और माशी तौर पे, क्योंकि मास इमिग्रेशन जो हुई है पिछले 2-3 साल के अंदर-अंदर, उसकी वजह से हालात इस कदर ख़राब हुए हैं कि कनाडा को बहुत सारे कामों में अब इस वक़्त अचानक अचानक जो है उनको फ़ॉरेन एक्शन्स लेने पड़ रहे हैं। अगले साल जो है इलेक्शन है, ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट को कोई ना कोई परफ़ॉर्मेंस दिखाने की गवर्नमेंट ने कि जो परफ़ॉर्मेंस पिछले 5 साल में रही है, इस कदर बुरी रही है कि कनाडा का हाल बद से बदतरीन कर दिया है उन्होंने। जी हाँ, यहाँ पे रोडों पे कीचड़ और पानी नहीं पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मास इमिग्रेशन की वजह से यहाँ पर लोग खुद होमलेस हो गए जो आए हैं और जो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए जॉब्स का इतना मसला हो गया है कि जैसा आप यूँ कह लीजिए कि जब आप जॉब्स पे लोगों को बुला रहे हैं, लोग जो विज़िटर्स आ रहे हैं, उनको भी आप जॉब्स दे रहे हैं। तो यहाँ लोकल रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? तो जनाब ये सिलसिला यूँ शुरू हुआ जैसे कि मैंने कहा कि जब इलेक्शन आने वाले हैं, उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि इन इतने हालात बुरे हो गए हैं, तो इनकी रियाया को यानी कि कनाडा की रियाया को जो यहाँ रहने वाले हैं, मैं पिछले 30 साल से रहता हूँ, तो मुझे या मैं यहाँ कनाडा की रियाया को सहूलियत दी जाए, इनको कम से कम दिलासे दिए जाएँ कि जनाब नहीं हम माँ-बाप की तरफ देख रहे हैं, अब जो इलेक्शन आने वाला है अगले साल हमें ही वोट दीजिएगा। आई डोंट नो क्या हाल होता है लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अगर कोई कंसल्टेंट आपको कहे कि जी हाँ, हमने कई वीज़े लगवा के दिए हैं लोगों को, वर्क वीज़ा लगवा के दिया है, विज़िट वीज़े पे आइए आप, हम आपको इतने लाख रुपए चार्ज करेंगे। जी हाँ, ऐसा किया था लेकिन 28 तारीख 2 दिन पहले 28 अगस्त 2024 में ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कब तक ख़त्म हो चुका है इसकी कोई डेट उन्होंने नहीं बताई है। लेकिन अगर कभी अनाउंस करेंगे तो कर देंगे, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इस वक़्त ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा जो एलएमआईए पे अगर आपको झांसे देते हैं कि एलएमआईए पे आपको जॉब दे देते हैं, लेकिन एलएमआईए भी अभी सिर्फ़ जो है 1 साल के अंदर-अंदर जो लोग हैं, उनके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन जो 6% जो यहाँ पर जॉब की हालात हो चुके हैं पूरे कनाडा के अंदर, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी उसके क्राइटेरिया में पूरा उतरेगा। इसीलिए इन शॉर्ट आसान अल्फाज़ में अगर कोई शख़्स आपको ये कहता है, कोई कंसल्टेंट कुछ आपसे $100 भी चार्ज करता है, उसको 1 पैसे ना दें, किसकी वजह ये है कि 28 अगस्त से ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इसलिए बड़ी सिंपल आसान ज़बान है, भला बजाए इसके बहुत ही टेक्निकल ज़बान में आपको समझाऊँ, आम जो लोग हैं, उनको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि जनाब ये इस वक़्त जो है हालात इस वक़्त यहाँ पे इस मामले में ख़राब है। यकीनन जो लोग आना चाह रहे हैं शायद उनके लिए हालात ख़राब हो, लेकिन जो है रह रहे हैं, पिछले 5 साल के अंदर जो बिस्किट भी है वो सोने के दाम खरीद के खाने लगे हैं। उनके लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग जहाँ बैठे हैं, जिस हालत में बैठे हुए हैं, मूव करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं। मैं एक ज़माना था कि मुझे 2-2 3-3 जॉब्स की ऑफ़र होती थी और मैं उस जॉब्स में से चुन लिया करता था कि कौन-सी मुझे करनी है और जब मुझे छोड़नी होती थी फिर मैं जॉब में एंटर होने की कोशिश करता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं एज़ अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 2 साल। इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा रिज़्यूमे मार्केट में हमेशा रहता है, लेकिन पिछले 3 साल में कोई रिस्पॉन्स ऐसा लगता है कि जैसे मैं कनाडा में नहीं कहीं और रहता हूँ। जब रिक्रूटर से मैंने बात की, हेडहंटर से मैंने बात की, वो कहते हैं जनाब हर तरफ ऐसा ही मामला है, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि मैं बार-बार मैंने यही उनसे दरख्वास्त की कि भाई आप मेरे रिज़्यूमे को जो मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने डाले, उसको ज़रा दोबारा देखें आप कि क्या मेरी वर्डिंग सही नहीं है, क्या वजह है? तो पता ये चला कि नहीं जनाब यहाँ जॉब्स ही नहीं है। इसकी वजह ये है कि इस कदर जॉब्स ऑक्यूपाइड हो गए और सस्ते में, बहुत ही सस्ते में क्योंकि जो आदमी विज़िट करने आया है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश फिलीपींस और नाइजीरिया, ज़ाहिर-सी बात है, वो जो आपको मिलती थी जॉब $40-50 एन आवर वो $15-20 में कर रहे हैं। तो कहाँ से ये आप
इस तरफ या आपको लेके आया जा सकेगा। ये हमारे लिए तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जो लोग यहाँ आ चुके हैं विज़िटर्स वीज़े पे, जिन लोगों को वर्क परमिट मिल गया था, लेकिन जो लोग विज़िटर्स वीज़े पे आने का सोच रहे थे या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, वो विज़िट पे ज़रूर आए, लेकिन ये सोच के ना आएँ कि उनको वर्क परमिट भी मिलेगा। अब वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो जनाब अगर आप ये सोच के आ रहे थे तो लाखों रुपए विज़िट वीज़े पे आकर के यानी कि आप उसकी फ़ीस देंगे और आपके जो है एयरफ़ेयर के जो है टिकट लेंगे, वो तमाम चीज़ों के जो एक्सपेंस है उसको अवॉइड करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर तो आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। अब बिल्कुल भी नामुमकिन है, लेकिन हाँ, अगर आप क्वालिफ़ाइड हैं, अपने मुल्क से पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। इमिग्रेशन पे आप आ चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके 3 साल पूरे होते हैं, 4 साल के अंदर, तो आप जाकर के जो पासपोर्ट है यहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। ऐज़ इट इज़ जैसे सारे काम चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लेकिन लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ बार-बार कि आप किसी के जो है मतलब ऐसा ना हो कि आप पैसे लूज़ करें, किसी को $100 भी दे दें, किसी को $1000 भी दे दें, किसी को $5000 भी दे दें। कोई शख्स ये भी कह सकता है या कंसल्टेंट इन फेक कंसल्टेंट मैं रियल कंसल्टेंट की बात नहीं करती, जो फेक कंसल्टेंट है, वो ये कह सकते हैं कि जनाब आप कभी भी कोई काम रुकता नहीं जनाब, दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। आप हमें $5000 दें और हम आपको काम करके दिखाते हैं। हम आपको काम करके दिखाते हैं। अगेन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मुझे आपको सिर्फ़ यही चीज़ें बतानी थी। आप अपने आप पर एतमाद रखें, दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपके लिए डेस्टिनी यानी आपका मुक़द्दर लिखा हुआ है, जैसा है, वो अल्लाह ताला आपको वहाँ तक लेके जाएगा। अगर यहाँ आना है या दुनिया के किसी हिस्से में जाना है, अल्लाह ताला आपको वहाँ आपको उसी तरीके से लेके जाए। अल्लाह ताला के साथ राज़ी रहें, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रहिए, इंशाअल्लाह ताला और जो यकीन है अल्लाह के ऊपर, उसको बनाए रखें। अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहना होना सीखें। अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहना सीखें, आप यकीन मानें आपके दिल में अल्लाह ताला सुकून दे देगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, दुनिया के बड़े अच्छे हिस्से में रहते हैं, बहुत पैसा है, दिल में सुकून ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से ही को भी जानता हूँ बिस्के बल्कि 2 दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, हो सकता है वो सुन रहे हों। वो अब ये हाल हो गया है कि जब उनको 20, 25, 30 साल पहले मैं जानता था, बच अच्छे हालात थे। आज अपने घर के अंदर ऊपर छत पे एक छोटा-सा कमरा बना कर के उन्होंने किचन बनाया है, जिसके अंदर अब वो लकड़ी या कोयला जला कर के उसपे खाना बनाते हैं। अब वो गैस के पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, बिजली के पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उसमें खाना बना रहे हैं, अफ़सोस की बात है। लेकिन इतनी खुश बात की है उन्होंने मुझसे 2 दिन पहले, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले ऐसा लगा मैंने कहा कि मुझे तो लगता ही नहीं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है। कहते हैं प्रॉब्लम है तो क्या है? हमारे दिल में अल्लाह ने सुकून डाल दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी सुकून डाल दे। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम इज़्तिराब के शिकार हैं। सुकून हमारे दिल में नहीं है। सुकून हमारे दिल में नहीं है। हम कनाडा, अमेरिका, जापान, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वहाँ निकलने के लिए बेताब हैं या ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि मरे जा रहे हैं, कि मरे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बहुत अच्छे हालात थे, जब हमने मज़े किए, आज भी जो हालात हैं अल्लाह ने इस दिल में सुकून दिया है। हम लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर खाना पकाते हैं, खाते हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। गुज़ारा होता है। अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया हुआ है, हमें रोज़ कोई न कहीं से कुछ न कुछ रिज़्क मिलता रहता है। अल्लाह ताला उन सबको और आप सबको और हम सबको अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।